हुकूमत की जानिब से पेट्रोल में 8 रुपये 36 पैसे, डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत में 15 रुपये 23 पैसे का इजाफा किया गया है। बुखारी साहब, बजट के टाइम पर तो हुकूमत की जानिब से ये वादे किए जा रहे थे कि रिलीफ दिया जाएगा आवाम को, लेकिन ये तो उल्टा होता दिखाई दे रहा है। देखिए, हमने ये सुना था कि बजट के बाद मिनी बजट आता है। ये बजट से पहले मिनी बजट ठोक दिया उन्होंने। वो तो बजट तो आज इम्प्लीमेंट हुआ है, ये उन्होंने कल रात से कर दिए हैं। मेरे ख्याल से जितनी बदुआएं कल से अब तक मिल गई होंगी हुकूमत को, मुझे तो उसका अंदाज़ा बड़ी अच्छी तरह से है। ये पिछले 15 रोज़ में 2 झटके पेट्रोल की कीमत के हवाले से जो दिए गए हैं वो हमारे सबके सामने हैं। तीसरा झटका गैस की सूरत में है अभी, यानी झटके पे झटका दिए जा रहे हैं और तवक्का रखते हैं कि आवाम जो है वो अपनी चोंच बंद रखेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं। मैं डराना चाहता हूँ इस वक्त हुकूमत को कि पहले हम माजी में देख चुके हैं कि जब इस तरह की हरकत की जाती हैं हुकूमतों की तरफ से कि वो बच्चा देते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, तो फिर लोग सड़कों के ऊपर आके अपना हक मांगते हैं। पहली बात तो ये है कि हुकूमत पता नहीं कितनी बददुआएं अफोर्ड कर सकती है, क्योंकि जितनी इनको मिलने वाली हैं उनसे इनका क्या बनेगा ये कुछ अंदाज़ा नहीं है। देखिए, हमने कोई कोशिश ये नहीं की है कि हम किसी न किसी तरीके से कीमतों के ऊपर जो है वो काबू रखें। पेट्रोल की कीमत आपने बढ़ा दी, और बढ़ाई क्या है? 8 रुपये 36 पैसे पेट्रोल, 10 रुपये 39 पैसे डीजल, 15 रुपये 23 पैसे मिट्टी का तेल। फॉर गॉड से कौन इस्तेमाल करता है मिट्टी का तेल? गरीब तरीन लोग जो चूल्हे जलाते हैं मिट्टी के तेल से। आपने तो तबाही मचा दी है। आप कम करते हैं 1 रुपये 3 पैसे, 76 पैसे, 70 पैसे, और बढ़ा दी आपने 8 रुपये 36 पैसे एकदम से। तो एक तो ये, दूसरा ये कि आप चाहते नहीं हैं कि कीमतें कम हों। बिल्कुल मैं आपको ठीक कह रहा हूँ, इसलिए कि अगर आप चाहते होते तो चाइना और ईरान आपको दुनिया की सस्ती तरीन बिजली देने के लिए तैयार नहीं है। देते रहे हैं। आप देखें बलूचिस्तान के अंदर आप ईरान से बिजली ले रहे हैं जो आपकी अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट से आधी कीमत के ऊपर आपको मिल रही है। ये फिक्स चार्जेस जो आपने गैस के बढ़ाए हैं, आपको पता है सबसे ज़्यादा तबाही किन की होगी? जो सैलरीड क्लास है, जो लो पेड मुलाजमीन है, उन्हीं के थे ना कि ये 400 है तो ये 800 है तो ये 1500 है। वो डबल हो गया। खुदा के वास्ते कोई ख्याल कर लें। दूसरी बात यह है कि ये इख्तियार आपको किसने दिया है कि आपकी FBR अगर टैक्स कलेक्ट ना कर सके, नाकाम हो जाए अपने अहदाफ हासिल करने में, तो आप टैक्स ठोक दें जी। ये किधर का रवैया? अभी कौन सी हुकूमतें करती हैं? और फिर आप अपने आप को अवामी कहते हैं, फिर आप अपने आप को जमहूरी कहते हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत ने जिस तरह का बजट दिया था और ये तासुर देने की कोशिश की थी कि ये अवाम दोस्त बजट है, वो दावा गलत था। मरीम नवाज़ साहिबा ने यहाँ पर यह दावा किया कि पंजाब का बजट टैक्स फ्री है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये गैस पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से हर चीज़ महंगी होगी। बसों के किराए महंगे होंगे, ट्रेनों के किराए महंगे होंगे। सब्जियां बेचने वाला कहेगा जी पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, लिहाजा ये दुगनी कीमत हो गई है इसकी। खुदा के वास्ते, अगर आपने अभी मज़ीद 4 साल गुजारने या 3 साल जो भी बाकी रह गया टाइम, तो ये इस तरह के फैसले ना करें, क्योंकि आपको इसकी बड़ी हैवी कीमत चुकाना पड़ेगी। जी बुखारी साहब, इस साल हर साल की तरह इस साल भी जो FBR अपना टैक्स हदफ हासिल नहीं कर सके, इसकी वजह क्या है? हर दफ़ा जब हम टैक्स हदफ हासिल नहीं कर पाते तो मज़ीद जो ऑलरेडी टैक्स क्लास है उसी पर ही मज़ीद टैक्स लगाया जाता है। तो ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ अपनाई जाएँ कि जिससे हम जो है वो अपना टैक्स हदफ जो है वो उसको हासिल? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो ये कि जो टैक्स नहीं देते हैं उनसे आप टैक्स लें। वो कौन लोग हैं? वो हमारा सबसे ज़्यादा मालदार और ट्रेडर तबका है जो पूरा टैक्स नहीं देता है। हमारे प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं जो पूरा टैक्स नहीं देते हैं। हमारे एग्रीकल्चर स्टॉलवर्ट्स हैं जो जिनकी मेजॉरिटी जो है वो असम्बलियों के अंदर बैठी हुई है, वो नहीं देते हैं टैक्स। हमारे जो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, जो जिसको हम हुकूमत के अल्ले तलल्ले कहते हैं, उसमें आप कमी नहीं करते हैं। कर्जे पे कर्जे आप लिए जा रहे हैं, मुश्किल से मुश्किल ज़िंदगी किए जा रहे हैं।